जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका डेली करंट अफेयर्स एम विद आरवी परिवार में। आज है 19 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वन नेशन वन एड्रेस। क्या वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बनेगा? कोयम्बटूर, तमिलनाडु, इंदौर, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर, उड़ीसा, अहमदाबाद, गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन बनेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर बनेगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबे और जटिल एड्रेस को एक छोटे से डिजिटल एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इससे ई कॉमर्स, कुरियर सर्विस, डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। अब आया है इंदौर, तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? लद्दाख में बनाया जाएगा। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बना है? कौन सा बना है? तो मांडला, मध्य प्रदेश। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत, उत्तराखंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन सी बनी है? सोथियारा छिम कंबोडिया की हैं। गैरी बेनेचिगी जो कि फ्रांस की है। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की हैं। या फिर वेनेसा नाकाटे जो कि युगांडा की हैं। तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। कौन बनी है? तो वेनेसा नाकाटे जो कि कहाँ की हैं? तो युगांडा की हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। देखते हैं यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, हिंदी में इसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के अध्यक्ष कौन है? तो टोरे हैट्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? गांधीनगर, चंडीगढ़, दिसपुर, नई दिल्ली। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं आंगन की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। देखते हैं आंगन 2.0 का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, क्या? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और इंडो स्विस बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? भारत को नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना है। इसकी थीम क्या है? तो थीम देखते हैं मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग्स। संस्करण कौन सा है? तो दूसरा संस्करण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया है? 17 सितंबर, 16 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार कब मनाया गया था? तो 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। थीम क्या है इस बार? तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता
क्या ऊंट सवार दस्ता किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ पे तैनात किया जाएगा? तो पाकिस्तान में। आगे देखते हैं, राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की तरह सीमा सुरक्षा में बीएसएफ का महिला ऊंट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। आगे देखते हैं, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका फुल फॉर्म हिंदी में हम सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं। बीएसएफ का मोटो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? मल्लिकार्जुन राव, बीवीआर सुब्रमण्यम, सुरेश एन पटेल या मोहन मालवीय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बीवीआर सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। इन्होंने एलसी गोयल का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? एलसी गोयल का स्थान लिया है। आईटीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? संतोष अय्यर बने हैं। भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? विजय शेखर शर्मा बने हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? पीयूष गोयल बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रंजीत रथ बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन राव बने हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तिरुपति आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कहाँ पे किया है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ रुपए की लागत के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है। नई सुविधा की स्थापना के बाद यह संयंत्र भारत की 60% आवश्यकता को पूरा करेगा। इस संयंत्र के पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फोन, शून्य योग्य और बेरबल डिवाइस के लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली, अंतिम चरण में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? गीतिका जाखड़, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी है। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में महिला कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन की एम्मा जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेलग्रेड सर्बिया में इसका आयोजन हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकिशन मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम? जागृति कार्यक्रम। राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। आगे देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकिशन मिशन के जागृत कार्यक्रम को शुरू किया है और यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया है? मानसफल झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान, पुलिकट झील तमिलनाडु, गोविंद सागर झील जो कि पंजाब में है।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सी झील? मानसक झील, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय नौसेना ने एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में मानसबल झील में नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनमें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर के विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 एनसीसी कैडेट भाग ले रहे हैं। आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, थैंक्स।